कृष्णा। चातुर्मास का आखिरी महीना कार्तिक मास शुरू हो गया है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ है। यह भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है क्योंकि इस मास की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है। राधा रानी भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं। कार्तिक मास में कुछ नियमों का पालन करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में हमें अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए, भोजन पर नियंत्रण रखना चाहिए, भगवान के श्री विग्रह के सामने जप तप और कीर्तन करना चाहिए। इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस मास में कोई भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की छोटी सी भी सेवा करता है तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस मास में दीपदान का विशेष महत्व है। संध्या के समय भगवान के दामोदर स्वरूप के सामने दीपदान अवश्य करना चाहिए। तुलसी मैया, पथवारी, केले और पीपल के सामने भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन धाम जाना चाहिए, वहां जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। पूर्णिमा को महारास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा 16 और 17 तारीख दोनों दिन मनाई जाएगी। सत्यनारायण व्रत 16 तारीख को मनाया जाएगा। चंद्र दर्शन और चंद्र पूजन 16 तारीख को होगा। खीर भी हम 16 तारीख को ही बनाएंगे। 17 तारीख को जो सूर्योदय की पूजा करते हैं और कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है वो 17 तारीख से होगा। 16 तारीख को रात्रि 8:40 पर चंद्रोदय होगा और 17 तारीख को पूर्णिमा 17 तारीख को दोपहर 4:56 तक चंद्रमा पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसा माना जाता है कि खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। खीर को क्यों रखा जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होगा, इसलिए चंद्रमा अमृत बरसाता है। इसलिए चंद्रमा की रोशनी में चावल से बनी खीर अवश्य रखें। आप चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखें, छलनी से या किसी मलमल के कपड़े से ढककर रख सकते हैं। कम से कम 30 मिनट रखना चाहिए। अगर संभव हो तो पूरी रात भी रख सकते हैं। सूर्योदय से पहले उसे उठा लेना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य आपको 8:41 के बाद देना है और खीर आप 9 बजे के बाद चंद्र रोशनी में रख सकते हैं। चंद्र रोशनी में रखी हुई खीर अमृत तुल्य हो जाती है और स्वास्थ्य प्रदान करती है। ये आपको फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रांग बनाती है। सूरज उगने से पहले अगले दिन वह खीर उठा लेनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। इस रात भगवान का जप कीर्तन, भगवान विष्णु का हरि नाम जप अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की तिथि से ही मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे शरद ऋतु का आगमन भी माना जाता है। अगर संभव हो तो थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठना चाहिए। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं। हरे कृष्णा।